हेलो साथियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम पार्शियल डिफरेंशियल की कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, उनको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के द्वारा हम जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आए हैं सुझाव उनके लिए, क्या उसका सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन होगा, उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं, जो नवकार पब्लिकेशन है, ये डॉक्टर गोखरू की जो बुक है, उसमें आंशिक अवकलन एक्सरसाइज फर्स्ट सी जो है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी यू अपॉन डी एक्स वेन ए इक्वल टू ए जो है यू इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को आपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो हमने संयुक्त फलन देखे हैं। एक फलन जो होता है वो किस प्रकार से किसी चर पर डिपेंड करता है, किस प्रकार से नहीं करता है, इंडिपेंडेंट चर, डिपेंडेंट चर, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया पिछले कई वीडियो में। इस प्रश्न में हम वही चीज वापस करेंगे इस क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर क्या है कि डी यू बट्टा डी एक्स निकालना है, यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है। यहाँ यू देखें तो दो चरों का फलन है। यू क्या है, दो चरों का फलन है जिसमें चर एक्स तथा वाई है, और दोनों चर कैसे हैं, स्वतंत्र चर मान लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एक ये कंडीशन और दे दी। अब यहां से पता चल रहा है कि u जो है दो चरों x तथा y का फलन है, और यहां से हम क्या मान सकते हैं, y जो है वो x का फलन है। y को अलग कर सकते हैं अपन, इसको उधर भेज दिया, यानी y x का फलन है। तो यहां क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, u इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो चरों x तथा स्वतंत्र चर है, x तथा y का फलन है, तथा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें क्या मान लेते हैं, में वाई एक्स का फलन है, वाई एक्स का फलन है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, u जो है वो x में क्या हो गया, u जो है, देखो अस्पष्ट फलन भी हमने देखे थे, संयुक्त फलन भी देखे थे। तो ये अस्पष्ट फलन में दो ही चर होते हैं x और y, जिसमें उस चरों को पृथक नहीं कर सकते हैं, यानी डी वाई बटा डी एक्स या डी एक्स बटा डी वाई अलग से निकाल नहीं सकते पृथक करके, इन चरों को पृथक करके नहीं। तो वो तो था अस्पष्ट फलन, लेकिन यहाँ अस्पष्ट फलन नहीं है, यहाँ क्या है, संयुक्त फलन है। कैसे है संयुक्त, कि u x तथा y का फलन है, और यहाँ से y x का फलन है। तो इसका मतलब u किसका संयुक्त फलन हुआ, x का संयुक्त फलन होगा, क्योंकि y को हम x में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अतः क्या हुआ, अतः u स्वतंत्र चर x का संयुक्त फलन होगा। संयुक्त फलन भी हमने डिस्कस कर दिया था कि एक फलन u x तथा y का फलन है, और x y किसी अन्य चर के, जैसे t के हो गए या t1 t2 के हो गए, तो u t1 t2 का या t का क्या होता है, संयुक्त फलन होता है। तो यहाँ y है, y किसका फलन है, x का, तो u जो है स्वतंत्र चर x का संयुक्त फलन हो गया। तो इसलिए देयरफॉर संपूर्ण अवकल गुणांक, संपूर्ण अवकल गुणांक, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट u x के सापेक्ष संपूर्ण अवकलन गुणांक यही होगा, डी यू बटा डी एक्स। u किसका फलन है, x तथा y दोनों का है, x तथा y का दोनों का है। तो दोनों दो, जब एक ही फलन में दो चर होता है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो u का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन डॉट x का x के सापेक्ष, तो dx बटा dx, क्योंकि x का ही फलन रहेगा, प्लस du बटा डेल u बटा डेल y, और y का x के सापेक्ष dy बटा dx। यह संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से है। इसको चाहो तो इक्वेशन दे दो एक, क्योंकि इसमें वैल्यू अपने को चाहिए, किस किस की चाहिए, डी यू बटा डेल यू बटा डेल एक्स, डेल यू बटा डेल एक्स,
डेल यू बटा डेल वाई डी वाई बटा डी एक्स, ये तो देखो चलो कट जाएगा कोई नहीं, और इसका मान अपने को क्या करना है, निकालना है यहाँ से। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान चाहिए अपने को। तो यहाँ से चूंकि गिवन है क्या गिवन है, u इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी एक्स, यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये समीकरण 2 मान लो। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर साइन का पहले अवकलन क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का तो 0 हो गया, इनको कांस्टेंट माना जाएगा जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई अचर मान के करेंगे। तो ये समीकरण नंबर होगी 3। इसी प्रकार यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई भी है, तो समीकरण 3 का वापस वही करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 का x के सापेक्ष y के सापेक्ष क्या करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो डेल u अपॉन डेल y बराबर साइन का कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का y के सापेक्ष 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, ये इक्वेशन हो गई 4। ठीक है, और क्या चाहिए, ये तो कट जाएगा, dx बटा dx तो 1 हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, और डी वाई बटा डी एक्स यानी वाई और एक्स में क्या रिलेशन था, वाई और एक्स में रिलेशन ये था। तो सिंस गिवन है नाउ कि गिवन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो ये हो गया 2a स्क्वायर एक्स, प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, और y का x के सापेक्ष dy बटा dx, और बराबर सी स्क्वायर का 0। तो यहाँ से dy बटा dx क्या आया, dy बटा dx बराबर, देखिए ये 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, a स्क्वायर एक्स उधर जाएगा नेगेटिव, तो a स्क्वायर एक्स नेगेटिव, और अपॉन में कौन आ जाएगा b स्क्वायर y, ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, 3, 4 और 5 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में समीकरण 3, 4, 5 के मान रखने पर। तो मान रखिए जरा क्या होता है, डी यू बटा डी एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान समीकरण 3 में है, तो क्या है 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट dx बटा dx, तो dx x का x के सापेक्ष अवकलन एक ही होता है, dx बटा dx एक ही होगा, प्लस डेल यू बटा डेल वाई, डेल यू बटा डेल वाई समीकरण 4 में ये रहा 2y कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और क्या है समीकरण 5 में dy बटा dx का मान क्या है, माइनस ए स्क्वायर एक्स बटा बी स्क्वायर वाई। यहां से देखिए ये y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो 2 आ रहा है और क्या आ रहा है, देखो ये गुणा होगी तो x भी हो जाएगा यहाँ पे, तो x यहाँ भी x है तो 2x कॉमन आ रहा है, एक तो 2x, और क्या कॉमन आ रहा है कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 1 माइनस, यहाँ क्या बचा 2 कॉमन आ गया, कोस भी कॉमन आ गया, ये x भी कॉमन आ गया, तो माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बचा। यही आपका क्या है आंसर। तो इस प्रकार से इसका क्या करना था, आंसर करना था। इसमें बी और सी पार्ट है, बी पार्ट है कि u इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax वाई इक्वल टू 5a स्क्वायर, सेम इसी प्रकार से उसको करना है। तो डी यू बटा डी एक्स की संपूर्ण अवकल गुणांक से ये परिभाषा से ये हो गया अपने फॉर्मूला।
तो ये इस प्रकार से इसका फर्स्ट सी का फर्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन का ए बी सी तीनों आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। ये भी एक प्रॉब्लम थी, उसको भी सोल्व करते हैं। क्या प्रॉब्लम थी बच्चों की? फाइंड d2y अपॉन dx2, y का x के सापेक्ष डबल डिफरेंशिएशन द्वितीय कोटि का अवकलज आपको याद करना है, जहां आपको दे रखा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या है? 0 है। ये आपको दे रखा है एक बीजीय व्यंजक के रूप में समीकरण। इससे आपको d2y बटा dx2 निकालना है। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि इस इक्वेशन से आप x तथा y को पृथक नहीं कर सकते। पृथक नहीं कर सकते इसका मतलब कौन सा फलन है? अस्पष्ट फलन है। और अस्पष्ट फलनों के लिए उसका प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज के मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं, तो उस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब अपने को ज्ञात करना है कि d2y बटा dx2 ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? माइनस के सामने ये बट्टा में तो क्या होता है? क्यू क्यूब, यहाँ होता है क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और यहाँ हो गया प्लस p स्क्वायर और साथ में RST, ये फॉर्मूला बता रखा है। और जहाँ PQRST तीनों क्या होते हैं? आंशिक अवकलज होते हैं। जो भी फलन दे रखा है उसके आंशिक अवकलज x के सापेक्ष y के सापेक्ष, द्वितीय कोटि का अवकलज x के सापेक्ष y के सापेक्ष, तो वो चीज होती है। तो यहाँ सबसे पहले जो भी दिया गया फंक्शन है, उस दिया गया जो समीकरण है उसको बीजीय व्यंजक के रूप में हम अलग से कोई फंक्शन मानते हैं। फंक्शन किसको मान लेते हैं? 0 को छोड़ देते हैं, बाकी इसको क्या मान लेते हैं? फंक्शन। तो लेट सॉल्यूशन वैसे यहाँ से प्रारंभ हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। तो लेट माना कि इसको फंक्शन f मान लेता हूँ, एफ एक्स कोमा वाई, क्योंकि दो चर है x तथा y, तो फंक्शन हो गया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। यहां तक भी मान सकते हैं इसको। कांस्टेंट को अलग रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन कांस्टेंट भी मैं साथ में ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब हमें पता है जब डबल डिफरेंशिएशन इसका निकालूंगा तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए हमें p, q, r, s और t इनकी क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो नाउ हम जानते हैं कि p इक्वल टू क्या होता है? आंशिक अवकलन, जो भी फलन मानना है उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, यानी डेल f अपॉन डेल x। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो x के सापेक्ष x स्क्वायर का क्या हो गया? 2x, तो 2ax, फिर प्लस x के सापेक्ष x का 1 हो जाएगा तो 2hy वैसे के वैसे, by स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2gx का क्या हो गया? 2g बराबर, यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? ax प्लस hy प्लस g। ये समीकरण नंबर हो गई 3। इसको थोड़ा से आपको ध्यान से करना है, थोड़ा लंबा जरूर जाएगा इसमें, कैलकुलेशन टाइप थोड़ा लंबा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं इतना। फिर p के बाद क्या निकालते हैं? q क्या होता है? f का y के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलज, यानी डेल f अपॉन डेल y, तो बराबर क्या होगा? अब समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, तो समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे 0, y के सापेक्ष करेंगे तो y का 1 हो गया 2hx, फिर प्लस y स्क्वायर का 2y तो 2by, इसका 0 हो जाएगा, प्लस 2f, यहां से भी 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या आया? hx प्लस by प्लस f। ये समीकरण नंबर होगी 4। फिर p q r निकालते हैं। r जो होता है वो डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y, या डेल y डेल x, ये तो क्रम विनिमय होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं इनको क्रम विनिमय से। तो यानी कि डेल f अपॉन डेल y का x के सापेक्ष अवकलन बोल दो, या डेल f अपॉन डेल x का y के सापेक्ष अवकलन। जब इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, या इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भी ये आ जाएगा, दोनों सेम ही आएंगे। तो ऊपर वाले का y के सापेक्ष कर दो या नीचे वाले का x के सापेक्ष कर दो तो ये r आ जाता है। तो यहाँ डेल f अपॉन डेल y का हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी इसका x के सापेक्ष कर देता हूँ, तो x के सापेक्ष करूंगा क्या आएगा? 2h। ये समीकरण नंबर हो गई 5।
यहां लिख सकते हैं क्या किया हमने, समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन किया। अगर इसका y के सापेक्ष कर देंगे तो y के सापेक्ष ये 0, ये y के सापेक्ष क्या हो गया 2h, y का 1 2h, ये 0 तो 2h ही आएगा। फिर उसके बाद p q r और s क्या होता है डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर, सॉरी ये पी क्यू आर, देखिए जरा पी क्यू, फिर उसके बाद आर यानी कि x का x के सापेक्ष अवकलन डेल f अपॉन डेल x स्क्वायर होता है। ठीक है, पहले x के सापेक्ष अवकलन होंगे f के x तथा y के सापेक्ष, फिर जो भी फंक्शन है उसका x के सापेक्ष करेंगे और फिर y के सापेक्ष, तो इसका x के सापेक्ष ये r होता है। तो x के सापेक्ष क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2a, ये समीकरण नंबर हो गई 5। फिर आर एस जो होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, अब इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसका x के सापेक्ष कर दो या इसका y के सापेक्ष कर दो, x के सापेक्ष क्या करेंगे 2h, ये समीकरण नंबर हो गई 6। फिर t डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, तो t के सापेक्ष करते हैं, तो t के सापेक्ष किसका, t का जो मान है वो डेल f अपॉन डेल y का डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b, ये समीकरण नंबर हो गई 7। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा देखते हैं। अतः d2y बट्टा dx2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस, अगेन फॉर्मूला में लिख देता हूँ, क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस p स्क्वायर t बट्टा क्यू क्यूब। अब ये वैल्यू जो है 5 है, 3 4 5 6 7 की वैल्यू पुट करने पर समीकरण 3 4 5 6 व 7 से मान रखने पर, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मान रखते हैं तो d2y बटा dx2 बराबर माइनस ऑफ, वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस, तो ये फॉर्मूला क्या देखिए क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या है ये रहा, ये क्यू इक्वल टू, तो क्यू का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ब्रैकेट स्क्वायर किसका hx प्लस by प्लस f का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू आर का मान कितना है 2a, तो 2a, ठीक है। फिर माइनस 2p की वैल्यू ये रही, p की वैल्यू तो क्या है 2, तो ये फॉर्मूला क्या है यहां से, और फिर 2 ये p की वैल्यू में से ax प्लस hy प्लस g इंटू पी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू ये रही, तो 2 hx प्लस by प्लस f, तो 2pq और फिर s और है गुणा में, तो s का 2h, तो इंटू 2h और होगा प्लस p स्क्वायर t, p ये रहा, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ax प्लस hy प्लस g का स्क्वायर इंटू t की वैल्यू क्या है 2b, तो 2b, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब थोड़ा सा यहाँ बटा में क्यू क्यूब हो रहा है, तो क्यू क्यूब की वैल्यू ये रही, तो 2 का क्यूब 8 hx प्लस by प्लस f का क्यूब, क्लियर। अब यहां से थोड़ा यहां वैल्यू रखने के बाद थोड़ा ध्यान से अपने को समझदारी से करना है, कैसे समझदारी से वो भी देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे सोल्व ढंग से करना है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था बी पार्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये आगे काम आएगी, तो इसको वापस लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस क्या थी 2gx
प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन अपने फर्स्ट दी थी, ये काम आएगी। अब इसमें ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आगे d2y बटा dx2 बराबर देखिए ये माइनस तो रहेगा। देखिए ऊपर देखिए यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, वो सबसे पहले कॉमन ले लो। 4 को 2 से गुणा की 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो रहा है, तो 8 कॉमन आ रहा है, 4 दूनी 8, तो ऊपर से 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लिया मैंने। अंदर जो बच रहा है उसको वापस लिख देता हूं एक बार। तो यहां से hx प्लस बी वाई 8 कॉमन ले लिया, बी वाई प्लस एफ का स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। फिर माइनस देखिए 8 कॉमन लिया है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कॉमन आ गया, फिर भी 2 बच गया, 2h, तो 2h ax प्लस एच वाई, ax प्लस एच वाई प्लस जी, और इसके साथ क्या है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, और प्लस 4 दूनी 8 12 आ गया, तो बी बच गया यहाँ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर बटा 8 एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का होल क्यूब। तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं इस 8 से 8 को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, कट गया। अब यहां पर देखिए एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां से d2y बट्टा dx2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही। अब यहां देखो फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूला खोलते हैं और साथ में a से गुणा करता जाता हूं, फॉर्मूले के साथ a से गुणा करता जाऊंगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो a स्क्वायर, तो h स्क्वायर x स्क्वायर, ये a स्क्वायर हुआ, a से गुणा हुई तो a भी आ गया, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का है। फिर उसके बाद बी स्क्वायर, तो a से गुणा होगी तो a होगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एफ स्क्वायर को a से गुणा हुई a एफ स्क्वायर, a से गुणा कर रहा हूं, प्लस 2a इंटू बी, यानी इन दोनों की आपस में गुणा, और फिर उसको a से गुणा करेंगे तो a से गुणा करेंगे तो a भी आ जाएगा, इन दोनों गुणा करूंगा तो बी एच एक्स वाई, फिर b इंटू सी, 2b इंटू सी, तो 2b इंटू सी, b इंटू सी करेंगे और a से गुणा करेंगे तो a तो आएगा ही आएगा, बाहर से गुणा हो रही है, इन दोनों के गुणा तो 2b एफ वाई, तो a गुणा होगी तो 2ab एफ वाई, इन दोनों की गुणा, फिर प्लस 2ca इन दोनों की आपस में गुणा, और a से भी गुणा होगी तो a तो मैंने पहले ही लिख दिया, ca यानी इन दोनों की गुणा, तो क्या हो जाएगा एच एफ एक्स, क्लियर। a से साथ में हम क्या करते गए, गुणा करते गए, फिर इसकी भी गुणा होगी अंदर, इन दोनों की भी आपस में क्या होगी, गुणा होगी। तो एक बार इसको क्या कर देता हूं, माइनस 2h की गुणा कर दो, या 2h की गुणा कर रहा हूं, चलो एक बार, तो माइनस 2h की इससे गुणा कर रहा हूं, फिर उसको इससे कर देंगे, तो क्या बनेगा देखो a2ahx, ठीक है, माइनस बाहर पड़ा रहेगा, 2ahx गुणा हो गए, फिर प्लस, माइनस की गुणा नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, 2h स्क्वायर वाई, ठीक है, फिर माइनस प्लस, सॉरी माइनस की गुणा नहीं कर रहे हैं तो प्लस ही रहेगा, 2h को g से, तो 2hg, ठीक है, बाहर माइनस है, माइनस की गुणा नहीं किए, और ब्रैकेट में ये और है hx प्लस बी वाई प्लस एफ, इसकी हमने अभी तक गुणा नहीं की। एक और तरीका, आप इन दोनों की गुणा करके उसको 2h से भी गुणा कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इन दोनों की गुणा करके लिखेंगे, तो वैसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों गुणा करके लिख देते हैं। चलो तो 2h वैसे के वैसे पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो पहले इन दोनों की गुणा करेंगे बाहर, फिर 2h से गुणा बाद में होगी। तो क्या हो जाएगा देखिए, AH स्क्वायर, AH स्क्वायर, पहले AX की इन तीनों से कर देता हूं, ABXY प्लस ABXY, फिर AX की F से गुणा हुई। तो आगे देखिए एक साथ चल रहा है पूरा स्टेप, 2h माइनस का है, तो फिर प्लस AH की किससे गुणा करनी है, F से, तो 2AFX, अब AX का काम हो गया, प्लस HY की करते हैं HX से, तो H स्क्वायर XY, फिर HY की BY से करते हैं तो BHY स्क्वायर, फिर इसकी F से गुणा करते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा HFY, ठीक है, फिर G से गुणा करते हैं तो प्लस HGX, फिर G से इसको करते हैं BGY, G से F को करते हैं FG, और बाहर इसके देखियो यहां से लेकर यहां तक पूरा एक साथ है, और उसके गुणा में बाहर 2h भी है माइनस का, और प्लस ये भी और है तो उसको भी गुणा करते हैं, इसको बाद में आगे देखिए dy बट्टा d2y बट्टा dx2 इक्वल टू माइनस में, पूरा एक साथ चल रहा है अभी, इसीलिए थोड़ा लंबा चलता है तो थोड़ा हार्ड लगता है, बाकी हार्ड नहीं है। प्लस प्लस b से गुणा करते जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ और b से साथ में गुणा करता जाऊंगा। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर x स्क्वायर को b से गुणा हुई, या यूं भी लिख सकते हैं, b पहले लिख दो, पहले फॉर्मूला लगा दो अंदर, a स्क्वायर x स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ahxy प्लस 2bc तो ये देखो इन दोनों गुणा करूंगा तो 2hgy प्लस ca 2ca तो 2ca तो 2agx ये पूरा ब्रैकेट बंद, और बट्टा में क्या रहेगा इसके, ये माइनस इसके सामने मैंने लगा दिया बट्टा के, ये पूरा एक साथ है ऊपर, और बट्टा में ये रहेगा hx प्लस by प्लस f का क्यूब, और नहीं तो ऊपर वाली ये चीज जो है उसको आप अलग से सोल्व करके लास्ट में भी जो इसका फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या d2y बटा dx2 बराबर, ये माइनस तो चलेगा, अब ऊपर क्या क्या रहेगा वो देखते हैं। अब देखिए अगर कोई कैंसिल हो रहा है, पहले गुणा होगी, इसकी b की भी गुणा होगी, 2h की भी गुणा होगी, फिर देखते हैं। तो यहां से ah स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर y स्क्वायर प्लस af स्क्वायर प्लस 2abhxy प्लस 2abfy फिर प्लस 2ahfx माइनस, अब इसकी गुणा कर रहे हैं अंदर, तो 2ah स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस अंदर चिन्ह चेंज होते जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो 2abhxy फिर इस माइनस 2h की इससे भी गुणा होगी, यहां तक गुणा होगी, तो यहां से फिर माइनस कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 2 कहां से आया, एक बार यहां 2 आना नहीं चाहिए क्योंकि 4 तो बनेगा नहीं। क्या किया हमने, इसकी इससे गुणा की है तो इसकी f से गुणा करेंगे तो 2 के अंदर गुणा हो नहीं रही है तो 2 नहीं आएगा। देखिए ax को f से गुणा करेंगे तो afx ही आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो फिर यहाँ से इसको किससे गुणा हो रही है, देखिए माइनस 2h से इसको गुणा होगी तो माइनस a, सबसे पहले तो आएगा 2, फिर a h f x, ठीक है, फिर माइनस 2 से गुणा होगी तो माइनस 2h से गुणा होगी तो h क्यूब एक्स वाई, फिर माइनस 2h से गुणा होगी तो माइनस 2bh से गुणा होगी तो h स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2h से गुणा करेंगे तो माइनस 2h स्क्वायर एफ वाई, ठीक है, फिर माइनस
एच जी एक्स को गुणा करेंगे माइनस 2h से, तो माइनस 2h स्क्वायर जी एक्स, फिर माइनस 2h बी जी वाई, फिर माइनस 2h एफ जी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर प्लस इसकी गुणा करते हैं b से, तो बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस 2a बी एच एक्स वाई, बी से गुणा हो रही है सबको, प्लस 2b एच जी वाई प्लस 2a बी जी एक्स। ये यहां तक हो गए सारे मान, ठीक है, यहां तक पूरा एक साथ है। और ये बाहर माइनस, और बट्टा में क्या रहेगा, इस पूरे के बट्टा में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का होल क्यूब। क्लियर, आगे फिर बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती हैं, ध्यान ये रखना, मिस्टेक नहीं करनी है। अभी तक हो गई है तो समझ लेना गलत हो गया है, नहीं हुई है तो अपना परफेक्ट चल रहा है अभी। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो कैंसिल हो रहा है सबसे पहले उसको कैंसिल करते हैं। देखिए 2ab h x y, 2ab h x y, ये माइनस का ये प्लस का, अरे ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल। और क्या कैंसिल हो रहा है, और देखिए और देखते हैं इसमें 2h बी जी वाई, और कहीं है क्या, देखो 2ab f y, 2ab f y, ये भी नहीं है, 2ah f x, ये देखिए प्लस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल। अब जो नहीं कैंसिल हो रहा है उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से हम लिखेंगे, इस इक्वेशन के हिसाब से, यानी वो टर्म लिखो जिसमें ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, वो टर्म जिसमें ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है। अब एक्स स्क्वायर की टर्म देखो यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है और यहां भी आ रही है, 3 आ रही है, लेकिन 3 अपने को लिखनी नहीं है। अब ऐसी टर्म लिखो जिसके साथ 2h x y आई, 2h x y कहां है, 2h x y, तो यहां से a भी कॉमन आएगा, तो जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म वो लिखो जिसमें ए बी कॉमन आए, तो ये लिखेंगे। तो ए बी कॉमन वाली टर्म, इसमें सारे पद वो लिखेंगे जिसमें ए बी कॉमन आके ये बने। तो यहां देखिए ये लिख रहा हूं पहले मैं, तो क्या लिखा मैंने, बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर के बाद 2h x वाली, तो ये टर्म मैंने लिख दी, ठीक है, ये लिख दी। फिर उसके बाद ये टर्म, इसमें ए बी कॉमन लेंगे तो 2h x y, 2h x y, इसमें भी ए बी कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 2abh x y। अब देखिए ए बी मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ए बी अगर वापस गुणा करूंगा तो ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये पड़ा, ये री टर्म हो, तो प्लस ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यहां देखिए ए बी से गुणा करते हैं, 2abgx, 2abgx कहां है, देखिए इसमें 2abgx ये रहा, यानी ए बी वाली टर्म जिसमें ए बी आए, तो 2abgx ये भी लिख दिया, 2abgx प्लस, और देखिए ए बी से गुणा करूंगा तो 2abfy, तो 2abfy, तो 2abfy ये पड़ा ऊपर ही, तो 2abfy। अब देखिए सी तो इसमें कहीं है नहीं, तो सी को एक बार छोड़ दो। इतने पद हैं जिनमें से ए बी अपन कॉमन ले सकते हैं, देखिए सब में ए बी कॉमन आ रहा है। फिर उसके बाद वापस एक्स स्क्वायर बनाना है, ए एक्स स्क्वायर बनाना है, तो ए एक्स स्क्वायर और कहां है, देखिए ए एक्स स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, सेम हो गई, ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो दोनों चीजें सेम है, लेकिन वहां माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन वहां -2 है, यहाँ +1 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कॉमन लेने के बाद पीछे ये चीज बचनी चाहिए, एच स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, तो एच स्क्वायर से गुणा करूंगा, देखो 2h³ xy, तो 2h³ xy ऐसा टर्म है क्या, ये रहा। अब अगली टर्म ये लिखी जाएगी 2h³ xy। फिर उसके बाद जैसे h स्क्वायर को गुणा करूंगा, bh² y स्क्वायर, bh² y स्क्वायर ये रहा, और bh² y स्क्वायर ये भी रहा, ये -2 है, ये +1 है, तो माइनस का 1 बच गया, तो b
एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर एच स्क्वायर के गुणा करूंगा 2h स्क्वायर जी एक्स, 2h स्क्वायर जी एक्स, तो 2h स्क्वायर जी एक्स कहाँ है, देखो h स्क्वायर जी एक्स ये पड़ा। अब इस टर्म को लिख देता हूं यहां, और फिर 2h स्क्वायर एफ वाई ये पड़ा इसी के पास, तो इसको एक साथ लिख देता हूं थोड़ा सा, 2h स्क्वायर जी एक्स माइनस 2h स्क्वायर एफ वाई, ये टर्म भी लिख दी मैंने, लिख दी। अब जो पीछे टर्म बची है उनको भी लिखो, क्या बची है देखिए, एक तो ए एफ स्क्वायर बचा है तो प्लस ए एफ स्क्वायर, और क्या बचा है ये लिख दिया, क्योंकि मैंने नीचे लाइन खींच दी जो लिखी है वो, ये देखो नहीं लिखी है, ये देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, दोनों बराबर थे। फिर ये टर्म नहीं लिखी तो यहां लिख देते हैं 2h g 2h f g हो गया। फिर उसके बाद ये भी टर्म प्लस बी जी स्क्वायर, क्लियर। तो ये सारी टर्म आपने क्या कर दी, लिख दी, और बट्टा में इसके क्या है, माइनस भी है, ये पूरा एक साथ है, और बट्टा में क्या है, आगे बट्टा के आगे माइनस रहेगा, और एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का होल क्यूब, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा जरूर है, थोड़ी बस कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, यहां से देखिए यहां तक टर्म जो है उनमें से सब में ए बी कॉमन आ रहा है, यहां तक ए बी, तो ए बी कॉमन ले रहा हूं, तो d2y बटा dx2 बराबर, देखो माइनस तो रहेगा इस बट्टा के सामने, तो ऊपर ए बी कॉमन ले लिया मैंने, ए बी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बनेगा, देखो ए बी कॉमन आएगा तो ए एक्स स्क्वायर, यहां से ए बी कॉमन आएगा 2hxy प्लस यहां से ए बी कॉमन आएगा तो बी वाई स्क्वायर, प्लस यहां से ए बी कॉमन आएगा तो 2gx, प्लस यहां से ए बी कॉमन आएगा तो 2fy, तो यहां तक ही ए बी कॉमन लेना था, ए बी यहां तक कॉमन आ रहा है। फिर इन माइनस वाली नेगेटिव टर्म में सब में क्या आ रहा है कॉमन, माइनस एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो माइनस एच स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा देखिए, माइनस एच स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस एच स्क्वायर कॉमन आ गया, एच क्यूब में से एच बच जाएगा तो 2hxy, फिर यहां से माइनस कॉमन आ गया तो प्लस एच स्क्वायर कॉमन आ गया तो बी वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस हो गया कॉमन आने के कारण, 2h स्क्वायर कॉमन आ गया gx तो 2gx, फिर माइनस कॉमन आ गया तो प्लस हो गया, h स्क्वायर कॉमन आ गया 2fy, और आगे और क्या है, ये तीन पद और हैं, प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस 2hfg प्लस बी जी स्क्वायर, ये, और इसके बट्टा में यही चल रहा है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का होल क्यूब। आगे देखिए, चूंकि समीकरण 1 से हमें पता है, समीकरण 1 से ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 है, तो यहां से देखो इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ही, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर क्या हो गया, माइनस सी रखने पर, तो रखिए जरा, तो इधर हो गया d2y बटा dx2 बराबर माइनस, माइनस के सामने ये क्या हो गया बट्टा ए बी, और ये क्या हो गया माइनस सी, तो ए बी ये माइनस सी, ठीक है। फिर यहां से माइनस एच स्क्वायर, और ये फिर क्या हो गया माइनस सी, फिर यहां से प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस 2hfg प्लस बी जी स्क्वायर, ये सारी टर्म आपने लिख ली, और बट्टा में क्या है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का होल क्यूब। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से समझना है, मस्ती से एकदम।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। d2y बटा dx2 बराबर माइनस, और सामने ये क्या है, बट्टा, बटा में hx प्लस बी वाई प्लस एफ का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस सी एच स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस टू एच एफ जी प्लस बी जी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इस माइनस के अंदर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये माइनस कहाँ से आता हुआ आ रहा है, ये फॉर्मूले से आ रहा है अभी तक। तो d2y बटा dx2 बराबर माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो इन दोनों को पहले लिख लेता हूं, ए बी सी प्लस 2HFG या HGF भी लिख सकते हैं, जो मर्जी है कैसे भी। फिर माइनस की गुणा करूंगा, पहले ए वाली टर्म लिख देता हूं, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस की गुणा करूंगा तो ये माइनस बी जी स्क्वायर हो गया, और इसको भी माइनस से गुणा करूंगा तो सी एच स्क्वायर हो गया, और बट्टा में क्या है, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का होल क्यूब। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमने किया है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर है, बस सावधानी रखनी है। पीछे आंसर में यहाँ क्यूब की जगह स्क्वायर है, लेकिन क्यूब आएगा, आपने सोल्व कर लिया। क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी अपने सॉल्यूशन कर लिया। फिर भी आपके कहीं समस्या आ रही है तो मेरे से जरूर बात कीजिएगा। मेरे नंबर पे, नंबर जो है 8696546262। वंस मोर रिपीट, 8696546262। उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन को भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको चाहे तो मैं सॉल्यूशन करके उसके फोटो खींच के भी भेज सकता हूं, जो आपकी जैसी इच्छा होगी उस हिसाब से आप। तो ये प्रॉब्लम थी, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन का ही सारा खेल है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सावधानी से आपको करनी है, क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, बस कर्म पे लगे रहो। जो कर्म करेगा उसी को ही फल मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।